लास्ट पार्ट में हमने लू शिंग और मास्टर शेंट के बीच की फाइट को देखा था, जिसमें सबसे पहले तो लू शिंग काफी ज्यादा बुरे तरीके से मास्टर शेंट को पीट रहा होता है, जिसके साथ ही जो मास्टर शेंट था वो तुरंत ही अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रिकवर कर लेता है और अपनी पावर को लू शिंग को शो करने लगता है। लेकिन ये देखने के साथ ही लू शिंग उससे कहता है जल्दी इस जगह पर तुम्हें मेरी ताकत के बारे में पता चल जाएगा, और वो काफी सारे मल्टीपल क्लोन के साथ मास्टर शेंट के ऊपर लगातार हिट करने लगता है और लू शिंग के पंचेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन मास्टर शेंट वापस अपनी बॉडी को रिकवर कर लेता है, लेकिन इस बार लू शिंग उसे पूरे तरीके से खत्म करना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है और मास्टर शेंट के काफी ज्यादा तेजी से काफी ज्यादा करीब चला जाता है। लेकिन तभी मास्टर शेंट किसी कार्ड का यूज करते हैं, जिसके बारे में हमें आगे चलकर एपिसोड में बताया जाएगा। लेकिन उस टाइम तक लू शिंग ने उसकी जो रियल मार्शल बॉडी होती है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वो अपनी सोल के साथ इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा होता है अपनी दूसरी बॉडी के साथ। लेकिन तभी उस जगह पर पोर्टल से कोई बंदा आता है जो कि लू शिंग के ऊपर अटैक कर देता है, और इसी के साथ ही हमने देखा था लू शिंग की जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। लू शिंग अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता और उसकी बॉडी पानी के अंदर नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिसे देखने के बाद जो ईस्टर्न जनरल होते हैं वो बोलने लगते हैं सभी लोगों को इसके बारे में खबर पहुंचा दो। जिसके कुछ दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ इस बारे में खबर पहुंच चुकी होती है कि जीदाओ मार्शल एकेडमी वालों ने लू शिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी। लू शिंग लापता है और इसी के साथ ही लू शिंग ने मास्टर शेंट के 20 लोगों को और इसी के साथ ही मास्टर शेंट को भी डिफीट कर दिया है, जबकि 20 लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद जो लू शिंग की मॉम होती है काफी ज्यादा रो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ में सीन दिखाया जाता है इस जगह पर जो किंसू होती है वो कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। जो दूसरे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं लू शिंग की बॉडी नहीं मिली है और ना ही उसके बारे में कोई खबर है। जहां तक मुझे लगता है लू शिंग को कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जैसे कि मैंने उसके बारे में चीजें अभी तक देखी है वो हमेशा पावरफुल हो जाता है। उसने तो इस बार मास्टर शेंट को डिफीट कर दिया है, तो उसके बारे में सोचने की कोई बात ही नहीं है, वो वापस जरूर आ जाएगा। ये सारी की सारी खबरें झूठी हो चुकी होंगी, सारे के सारे पेजेस में यही खबर होगी कि लू शिंग इस जगह पर वापस आ चुका है। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है हम देखते हैं जो इस जगह पर किंशु होती है वो कहने लगती है तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो इस जगह पर, लेकिन उसके आसार बिल्कुल भी नहीं लग रहे, क्योंकि इस जगह पर जो इसकी उम्मीद है वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर टीचर डोंग होते हैं वो बोलने लगते हैं तुमने देखा है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। पूरी की पूरी जो आर्मी है वो उसे समुद्र के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल भी चिंता मत करो वो जल्दी इस जगह पर मिल जाएगा। लेकिन मुझे आखिरकार इस चीज के बारे में जानना है, इस टाइम पर जो उसकी मॉम है उसका हाल क्या होगा। वो अपने मन में सोचने लगता है। तभी इस जगह पर जो किंसु होती है वो उसे बताने लगती है जो उसकी मॉम है वो लगातार रो रही है, 2 बार बेहोश हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी बहन और फादर है उनको इस जगह पर पता है लू शिंग इस जगह पर नहीं मरा होगा, वो जल्दी इस जगह पर वापस आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को भी इसकी उम्मीद नहीं है और ना ही आर्मी को। तभी वो इस जगह पर बोलने लगते हैं टीचर जोंग इस जगह पर बोलने लगते हैं मुझे लगता है लू शिंग के पास इस जगह पर डोरेमोन का कोई ना कोई गैजेट जरूर होगा जिसकी हेल्प से वो इस जगह पर बच गया होगा, इसीलिए उसके बारे में हम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, वो जरूर इस जगह पर वापस आ जाएगा। लेकिन अपने मन में उनके भी इस जगह पर काफी कमी उम्मीदें होती है। वो इस जगह पर बोल रहे होते हैं तुम वापस आ जाओ बस इस जगह पर, मैं बस इसी चीज की चिंता कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को सीन दिखाया जाता है जो इस जगह पर मास्टर शेंट जीदाव है उसके पैलेस का, जिस जगह पर वो अपने पैलेस में भाग आया होता है। और रियलिटी में जो 100 ईयर की ट्रेन बॉडी होती है उसकी वो मार्शल बॉडी वो तो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो बता रहा होता है कि उसकी ये बॉडी यानी कि जो क्लोन बॉडी है ये इसीलिए बची है क्योंकि उसके पास लास्ट टाइम वो लिक्विड था, लेकिन अब वो लिक्विड भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लू शिंग इस जगह पर तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने इस जगह पर लास्ट टाइम लास्ट अटैक के साथ ही मेरी रियल बॉडी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अभी भी मैं इस जगह पर एक क्लोन के साथ जिंदा हूँ। लेकिन तुमने इस जगह पर मेरी पूरी की पूरी पहचान को छीन लिया है। पहले मेरा नाम इस जगह पर जीदाओ मार्शल शेंट था जो कि इस जगह पर पूरे के पूरे ड्रैगन कंट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन अब मैं इस जगह पर कोई शेंट नहीं हूँ और ना ही इस जगह पर पावरफुल हूँ। मैं तो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। मुझे इस जगह पर वापस से एक शेंट बनने के लिए काफी सारे एलेक्सियर्स को लेना होगा ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। वो इस जगह पर तुरंत ही काफी सारे एलेक्सियर की तरफ देखने लगता है, सारे के सारे एलेक्सियर को लगातार पीते हुए कहने लगता है मुझे इन सारे के सारे एलेक्सियर को खत्म करना होगा ताकि मैं अपनी बॉडी को वापस से हासिल कर सकूं। लेकिन उसे भी पता चल चुका होता है कि ये रियलिटी में तो नामुमकिन है, उसे इस जगह पर करंट टाइम में प्रोटेक्शन की भी जरूरत। वो उसके सामने जितने भी एलेक्सियर पड़े होते हैं उनको देखते हुए कहने लगता है ये कम है इस जगह पर, ये कम है। और इसी के साथ ये सारे के सारे जो एलेक्सियर होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर गिरने लगते हैं। वो बोलने लगता है मुझे करंट टाइम में प्रोटेक्शन की जरूरत है, आखिरकार अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, आखिरकार मुझे कौन सा रन देगा क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद इस जगह पर अटैक हो जाएगा और सभी लोग मेरे से इस जगह पर मेरी प्रॉपर्टी को छीनना चाहेंगे। मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं बचा सकता अपनी प्रॉपर्टी को। पिछली बार तो इस जगह पर मैंने उस लेवल 10 के कार्ड का यूज करते हुए लेवल 10 के मास्टर को उस जगह पर बुला लिया था उसे खत्म करने के लिए, लेकिन अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा लू शिंग जैसा पावरफुल इंसान जो कि 8 लेवल पर रहते हुए किसी 9th लेवल के मास्टर को डिफीट कर सकता है, उस जैसा इंसान एक लेवल 1 वर्ल्ड में एक रैंक 1 के वर्ल्ड में कर क्या रहा था, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो रैंक 9 तक पहुंच जाता तो वो जरूर इस जगह पर स्पेस में ट्रैवल कर सकता था और बाकी सारी चीजों के बारे में जान सकता था। इसी के साथ ही हम लोगों को इस जगह पर काफी सारे स्टोरेज क्रिस्टल दिखाए जाते हैं जो कि उसके पास होते हैं और वो इन सारे के सारे एनर्जी क्रिस्टल को लेकर इस जगह से जा रहा होता है और कहने लगता है वैसे मेरे पास मास्टर शेंट की काफी सारी विरासत है, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी इस जगह से लेकर नहीं जा सकता क्योंकि कभी भी कोई भी कंट्री की जो आर्मी है वो इस जगह पर अटैक कर सकती है। और इसी के साथ ही जो कहानी सुनाने वाला होता है वो कहने लगता है इसी के साथ ही जो मास्टर शेंट जीदा होता है उसने अपनी जगह को छोड़ दिया, लेकिन अब वो कहाँ जा रहा है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बीच साइड का सीन दिखाते हैं कंट्री में।
जिस जगह पे एक लड़की किसी से बात कर रही होती है और कहने लगती है आखिरकार तुम्हें उस पर्दे के बारे में क्या लगता है, तुम आखिरकार इतने लंबे टाइम से क्या कर रहे थे। तभी वो कहने लगता है मैं इस जगह पर एनर्जी क्रिस्टल्स को ढूंढ रहा था, लेकिन इस लड़की को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो बोलने लगती है आखिरकार ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो मैंने इससे पहले कभी भी इस तरीके की किसी चीज के बारे में नहीं सुना। वो बोलने लगता है एनर्जी क्रिस्टल ये एक बहुत ज्यादा कीमती चीज होती है, ये वर्ल्ड में इसी तरीके से नहीं मिलती, लेकिन ये काफी ज्यादा कीमती होती है क्योंकि इसके साथ इस जगह पर जो कल्टीवेशन है वो इस जगह पर नॉर्मल पर्सन कोई भी नहीं कर सकते। ये सुनने के साथ ही वो हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार ये क्या चीज है, इसके बारे में नहीं जानती और तुम इस जगह पर कह रही हो कि इसके साथ इस जगह पर कोई भी नॉर्मल पर्सन कल्टीवेट नहीं कर सकता। वो अभी एनर्जी क्रिस्टल एक तरीके से इन्हें स्पिरिचुअल स्टोन कह सकते हैं, उन्हीं के बारे में बता रहा होता है और कहने लगता है ये जगह पर काफी ज्यादा कीमती होते हैं और इनके साथ इस जगह पर खाली मास्टर शेंट ही कल्टीवेशन करते हैं और इससे इस जगह पर किसी मास्टर शेंट के लेवल को भी बढ़ाया जा सकता है। वो इस जगह पर लेवल 9 पर है तो वो अपने लेवल 9 की पावर को और ज्यादा अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि एक मास्टर शेंट के लिए बाकी एलेक्सर बहुत ज्यादा कम रूप में ही उसे एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन ये जो क्रिस्टल है ये इस जगह पर उसकी एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है और इसके लिए इस जगह पर टूर्नामेंट्स भी होते हैं, क्योंकि इस जगह पर ये जो क्रिस्टल है इसे इस जगह पर जितनी भी कंट्रीज होती है वो बराबर बराबर बांट लेती है। अगर कोई भी कंट्री स्पिरिचुअल स्टोन को ढूंढ लेती है तो ये सुनने के बाद ही वो हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार इसके बीच में कंपटीशन किस तरीके से होता है, मैं तो इसके बारे में जानती ही नहीं। वो बोलने लगता है अभी कुछ टाइम बाद इस जगह पर ग्रैंड मास्टर्स के बीच में कंपटीशन होने वाला है, तुमने भी सुना होगा उस ग्रैंड मास्टर कंपटीशन के बारे में। वो इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर कंपटीशन है, तुम्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसी कंपटीशन में ये डिसाइड होगा कि किस कंट्री को इस जगह पर कितने ज्यादा जो स्पिरिचुअल स्टोन है वो मिलने वाले हैं। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो इस जगह पर मैं जरूर इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। क्या इसमें बड़े बड़े कंट्री के मास्टर शेंट जरूर आएंगे, लेकिन अगर ये उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है तो जो इस जगह पर हमारे कंट्री के मास्टर शेंट है उन्हें उनसे फाइट करनी चाहिए। तो आखिरकार ग्रैंड मास्टर इन सारे मुद्दों के लिए क्यों यूज हो रहे हैं, तभी वो बताने लगता है कि जो हमारी कंट्री के मास्टर शेंट्स है वो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। क्योंकि हमारी कंट्री के मास्टर शेंट अभी कुछ ही टाइम पहले इस जगह पर मास्टर शेंट बने हैं, वो काफी ज्यादा कम एज में ही मास्टर शेंट बन गए हैं, इसीलिए जो उनकी नींव है इस जगह पर वो काफी ज्यादा कमजोर है। सबसे पहले वो इस जगह पर अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। वो लेडी बोलने लगती है कहीं इसकी वजह से हमारी कंट्री में इस जगह पर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि मास्टर शेंट आपस में भी लड़ सकते हैं इन क्रिस्टल के लिए। वो बोलने लगता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस जगह पर इसके लिए भी रूल्स डिसाइड किए गए, जो इस जगह पर सबसे ज्यादा पावरफुल है उसको इस जगह पर सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये सुनने के बाद ही वो लेडी हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार ऐसे में सबसे ज्यादा किसको मिलते होंगे, तभी वो बताने लगता है सबसे ज्यादा इस जगह पर उसी मास्टर शेंट को मिलते हैं, यानी कि ज़ीदाओ को। जिसके बाद इस जगह पर वो दूसरी मास्टर शेंट का नाम लेता है और फिर इस जगह पर मास्टर शेंट टैंक का नाम। तभी इस जगह पर उसके पास कोई नोटिफिकेशन आने लगती है, जिसे देखकर वो पूरे तरीके से हैरान होता है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद वो बात करने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का हमेशा इस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो लूशियन के बारे में बात कर रहा होता है और कहने लगता है उसने इस जगह पर मास्टर शेंट ज़ीदाओ को खत्म कर दिया है पूरे तरीके से। मैं नहीं जानता आखिरकार चीजें किस तरीके से है, मुझे अभी के अभी ओशन में जाना होगा, मैं इस जगह पर तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो अपने मन में कहने लगता है इस लड़के ने इस जगह पर खुद ही इस जगह पर मास्टर शेंट ज़ीदाओ से पंगा लिया था और अब उसने उसके सारे के सारे गार्डियंस को मार दिया है और इसी के साथ ही उसको भी खत्म कर दिया है। मैं नहीं जानता अब क्या होने वाला है, उसको इस जगह पर समुद्र में ढूंढा जा रहा है, मुझे नहीं पता आखिरकार अब क्या करना है, मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, मैं इस जगह पर तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो लेडी ये सुनने के बाद ही हैरान होती है और कहने लगती है कुछ टाइम पहले तो मैं उससे मिली थी, और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो पर्सन इस जगह पर इस चीज से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और कहने लगता है मुझे निकलना होगा उस पर्सन को ढूंढने के लिए, अभी पता नहीं आखिरकार मुझे और क्या क्या करना होगा। इस जगह पर आर्मी भी उसके लिए लगी पड़ी है और वो ये बात करने के साथ काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है अपने मन में उसके लिए, लूशियन के लिए उसके मन में काफी सारा ग्रज भी होता है, लेकिन फिर भी वो इस जगह से निकल जाता है लूशियन को ढूंढने के लिए। वो लेडी इस जगह पर अपने मन में कहने लगती है इतनी मुश्किल से तो तुम इस जगह पर आए थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन अब पता नहीं दोबारा हम लोगों की मुलाकात कब होगी। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर शांत हो जाती है। वो लूशियन के बारे में सोचने लगती है जो कि इतने यंग एज में एक मास्टर शेंट को डिफीट कर चुका है, और वो इसी बारे में सोचते हुए कहने लगती है वो लड़का इस जगह पर सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस जगह पर सी साइड का सीन दिखाता है, जिस जगह पर अभी भी जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो इस जगह पर लूशियन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों को सी में डीपेस्ट पार्ट का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर लूशियन की बॉडी हम लोगों को दिखाई जाती है जो कि करंट टाइम में ग्लो कर रही होती है, यानी कि लूशियन अभी तक पूरे तरीके से मरा नहीं है, लेकिन वो होल अभी भी इस जगह पर लूशियन की बॉडी में बना हुआ था, उसकी बॉडी इस जगह पर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही होती। इसी के साथ ही लूशियन अचानक से इस जगह पर अपनी आंखों को ओपन करता है, उसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लू हो चुकी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, चायू मार्शल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं चायू मार्शल एकेडमी के अंदर किन को, जो कि इस जगह पर बैठा हुआ था एक बोतल को लेकर और बात कर रहा होता है काफी सारी चीजों के बारे में। वो काफी ज्यादा सैड लग रहा था देखने से। तभी इस जगह पर उसके मार्शल ब्रदर्स आ जाते हैं जो कि इस जगह पर आकर बोलने लगते हैं ब्रदर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था आप इस तरीके से इस जगह पर बैठकर वाइन पी रहे होंगे, मुझे तो लगा था इस जगह पर आप अभी भी ट्रेनिंग में होंगे। लेकिन तभी जो उसका दूसरा साथी होता है उसे चुप करवाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें इस जगह पर ब्रदर किन के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके साथ इस जगह पर क्या हुआ है, किसी ने इस जगह पर उनके जो मार्शल आर्ट की लेगेसी थी उसको इस जगह पर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, उन्हें इस जगह पर हरा दिया है, जिसके साथ ही वो बहुत ज्यादा सैड है इन सारी चीजों को लेकर। ये सुनने के साथ ही दूसरा बोलने लगता है लेकिन जो ब्रदर किन है उनका पावर लेवल तो काफी ज्यादा है, वो करंट टाइम में ग्रैंड मास्टर लेवल पर है और 40 स्टार की उनके पास पावर है, लेकिन इसके बावजूद वो कैसे हार सकते हैं। दूसरा बंदा बोलने लगता है इस दुनिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको तुम कभी भी डिफीट नहीं कर सकते, तुम्हें उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए। वो बंदा भी उनमें से एक है जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो इस जगह पर इस दुनिया के अंदर करंट टाइम में यंगेस्ट मार्शल आर्ट जीनियस है, जिसके बारे में इन लोगों को उसका नाम नहीं पता होता। लेकिन तभी वन वन की जगह पर एंट्री होती है जो कि इस जगह पर आने के साथ ही बोलने लगती है ब्रदर आपके लिए इस जगह पर एक खुशखबरी है। और ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ
हुआ। तभी इस जगह पर वान वान उसे सारी न्यूज के बारे में बताती है और ये की न्यूज इस जगह पर उसे उसकी मोम से मिली है। ये सुनने के बाद वो हैरान होता है और कहने लगता है क्या इस जगह पर ये सही है। इस जगह पर उसने इस जगह पर सीधा मार्शल शेंड को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा और इसी के साथ ही उसकी हालत को खराब कर दिया। यानी कि जिस टाइम पर वो मेरे साथ फाइट कर रहा था, यानी कि वो सारी चीजें तो इस जगह पर खिलवाड़ थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं उसका अपोनेंट था ही नहीं, क्योंकि उसने इस जगह पर सीधा मार्शल शेंड की जो मार्शल शेंड बॉडी थी उसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिरकार वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम कह रही हो कि वो मारा जा चुका है, इसीलिए अब मैं उस जगह पर खुद जाने वाला हूँ उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए कि वो सही में इस जगह पर मारा गया है या फिर अभी भी जिंदा है। और ये कहने के साथ ही एक जबरदस्त पंच पेड़ के ऊपर मारते हुए किन बोलने लगता है तुम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मर सकते। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है अब मैं इस जगह पर जो नॉर्दर्न ओशियन है उस जगह पर जाने वाला हूँ उसको चेक करने के लिए क्या वो सही में इस जगह पर मारा जा चुका है या फिर वो अभी भी जिंदा है। इस जगह पर एक जीनियस एक मॉन्स्टर इस जगह पर जिंदा है या फिर नहीं। ये देखने के साथ ही वान वान इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है मुझे इस चीज के बारे में अपनी मॉम को बताना चाहिए कि जो ब्रदर किन है इस जगह पर वापस से आ चुके हैं और वो इस जगह पर वापस से अब सारी की सारी प्रैक्टिसेस को करने वाले। हम देखते हैं जो इस जगह पर कमांडर्स होते हैं सारे के सारे मार्शल्स होते हैं इसी चीज के बारे में पता लगवा रहे होते हैं। अभी तक इन लोगों ने इस जगह पर जो ओशियन होते हैं उसके डिप्थ तक जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर दिया होता है। ये इस जगह पर ओशियन की जो गहराई में केव्स थी वहां तक पहुंच चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर सेंटर मार्शल होते हैं वो बोलने लगते हैं आखिरकार तुम लोग इस जगह पर क्या रहे हो, अभी तक इस जगह पर तुम्हें लूशियन की बॉडी नहीं मिली, लूशियन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो बंदा बोलने लगता है हम लोग करंट टाइम में काफी ज्यादा गहराई के ऊपर है और इससे ज्यादा हम लोग बिल्कुल भी नीचे नहीं जा सकते। ये सुनने के साथ ही वापस से कमांडर मार्शल इस जगह पर कहने लगते हैं तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग उससे नीचे नहीं जा सकते, हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने इस जगह पर 200 साल बाद एक मार्शल शेंड को क्रिएट किया है जो कि इस जगह पर एक मार्शल शेंड को डिफीट कर सकता है जो बच्चा और आगे चलकर वो हमारी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाला है। इसीलिए उस लड़के को कुछ भी करके ढूंढो। जबकि हम ईस्टर्न मार्शल को देखते हैं जो कहने लगते हैं इस तरीके से लूशियन बिल्कुल भी नहीं मर सकता। मैं उसके बारे में जितना जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग उसकी लेगेसी इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ी है, उसने आगे चलकर काफी सारे काम करने, इसीलिए वो अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और सारे के सारे मार्शल इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। समुद्र के गहराई में 30,000 मीटर नीचे दिखाया जाता है जिस जगह पर जो एक मॉन्स्टर होता है काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे इस जगह पर एक एनर्जी दिखाई देती है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा अजीब होती है, क्योंकि वो इस एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं जानता था और ये जानी पहचानी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, ये किसी भी मॉन्स्टर की नहीं होती। लेकिन तभी उसे इस जगह पर नीचे की तरफ खींचा जाता है गहराई की तरफ और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन तुरंत ही नीचे की तरफ खींच लिया जाता है। और इसी के साथ ही हम उसके सर पे लगी हुई उस लाइट के जरिए काफी सारे मॉन्स्टर्स के स्केलेटन्स को देखते हैं जिसे इस जगह पर एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है किसी बड़े से मॉन्स्टर के थ्रू, क्योंकि हम इस जगह पर काफी सारे टेंटिकल को देख सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये सारे के सारे टेंटिकल और किसी के नहीं बल्कि लू शेंग के हैं, क्योंकि लू शेंग ने अपने लास्ट टाइम पर उस पॉइजन बोतल का यूज किया था और उस पॉइजन बोतल को अपनी बॉडी में डालने के बाद वो इस जगह पर पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। काफी सारी डिमोनिक सेल अब उसकी दिखने लगी है। वो इस जगह पर बात करने लगता है मैं इस जगह पर पूरे तरीके से कैथोलो की तरफ दिखने लगा हूं और धीरे धीरे करके मेरी बॉडी कैथोलो की तरफ पूरे तरीके से चेंज हो रही है। ये जो डिमोनिक सेल है इस जगह पर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है और इस जगह पर ये नष्ट भी नहीं हो रही, जो कि मेरे लिए एक अच्छी बात है। इसके साथ ही मैं इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर पा रहा हूँ। तभी वो एक जगह पर बैठ जाता है और इसी के साथ ही बात करने लगता है उस लेवल 10 के मार्शल शेंड के बारे में और वो बोलने लगता है इस दुनिया के अंदर आखिरकार लेवल 10 का मार्शल शेंड आया कहां से, क्योंकि मैंने इसके बारे में सारी की सारी चीजें पता करी थी लेकिन इसके बारे में कोई भी चीज ड्रीम वर्ल्ड में नहीं मिली, यहाँ तक कि वो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें मैंने ड्रीम वर्ल्ड में चेक करी है तो आखिरकार वो आया कहां से। तभी इस जगह पर लूशियन कहने लगता है नहीं नहीं मैं इस जगह पर कुछ चीजों को समझ रहा हूँ, वो इस दुनिया से नहीं था बल्कि इस जगह पर किसी और डायमेंशन या फिर किसी और सिविलाइजेशन का पार्ट था जो कि इस जगह पर आया था, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इस जगह पर लगभग 300 साल पहले ही स्टार्ट हुई है। यानी कि हमारी दुनिया में मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन 300 साल पहले स्टार्ट हुई है और 300 साल में लेवल 10 तक पहुंचना नामुमकिन है किसी के लिए भी, क्योंकि आर्मी ने इस जगह पर काफी ज्यादा कोशिश करी 200 साल के अंदर एक मार्शल शेंड को क्रिएट करने की, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाए। जबकि इस जगह पर वो लेवल 10 पर है और अगर किसी को इसके बारे में पता होता तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यहाँ तक कि वो किसी न किसी और सिविलाइजेशन से ही है जिसके बारे में अब मुझे पता चल चुका है। लेकिन आखिरकार उसने इस जगह पर इन सारी चीजों में इंटरफेयर क्यों किया मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इस जगह पर हमारी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो कि काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता था। सारे के सारे जो मार्शल शेंड थे वो धीरे धीरे करके ही 200 साल के अंदर सामने आए थे, लेकिन इस जगह पर जो सीधा होता वो 100 साल के अंदर ही एक सुप्रीम मार्शल शेंड बन गया था जो कि मार्शल शेंड के पीक लेवल तक पहुंच गया था। और ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, मुझे ऐसा लगता है उसने इस जगह पर सौदा किया था या फिर उसकी इस जगह पर किसी ने मदद करी थी दूसरे डायमेंशन के इस जगह पर बीइंग्स ने, जो कि इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और लेकिन वो सारे लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं मैं इस जगह पर इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। उन्हीं की वजह से शायद से हमारी दुनिया में मार्शल आर्ट की स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है ये इसी वजह से दिखने लगे थे, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देती थी, इन सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। और वो अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहने लगता है अब मुझे इस जगह पर कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है इन मॉन्स्टर्स के बारे में, क्योंकि जो वो सिविलाइजेशन होगी उसमें काफी सारे पावरफुल वॉरियर तो होंगे ही, लेकिन इस जगह पर वो सिविलाइजेशन अपनी एंड की कगार पर पहुंच गई होगी, जिसके साथ ही उन लोगों ने एक दूसरी दुनिया को शिकार बनाया इन मॉन्स्टर्स का, जो कि इस जगह पर आने वाले टाइम में हमारी दुनिया थी जो कि एक बैटलफील्ड के रूप में कन्वर्ट होने लगी धीरे धीरे करके। और वो यही चाहते थे
लेकिन हमारी दुनिया में भी उन लोगों ने ही मार्शल आर्ट के बारे में काफी सारी जानकारियां पहुंचाई, जिसके बाद ही हमारी दुनिया में भी काफी सारे पावरफुल लोग सामने आए। जैसे कि इस जगह पर जीदा हो, जिसको इस जगह पर दूसरी दुनिया वाले बींग्स का सपोर्ट था, तभी वो इस जगह पर सामने आया और मेरे ऊपर अटैक किया। अभी वो बोलने लगता है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, मैंने काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर का सामना किया है, इस जगह पर काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर मारे भी जा रहे हैं मेरी वजह से। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा है, जितने भी मॉन्स्टर्स और जितने भी बड़े काम किए हैं, वो तो इस जगह पर बस दिन के भर बराबर है। दूसरी दुनिया के लिए जो भी है, वो दूसरे डायमेंशन के क्रिएचर है या फिर कह लो दूसरी सिविलाइजेशन है, उसके लिए बहुत ज्यादा छोटी बात है। उनका जो प्लान है वो इस जगह पर बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। मैं उनके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे कामयाब होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन करंट टाइम में मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। जो मेरी डिमोनिक सेल है वो धीरे धीरे कर ग्रो कर रही है, मुझे इस जगह पर एनर्जी दे रही है ताकि मैं इस जगह पर अपने आप को जिंदा रख सकूं और इस लेवल 10 के मास्टर शेंट के अटैक को बाहर निकालने में मेरी मदद कर रही है, वरना इस जगह पर मेरी जान चली जाएगी। जैसे ही अटैक इस जगह पर पूरे तरीके से बाहर निकल जाएगा तभी मैं इस जगह पर जिंदा बच पाऊंगा, वरना मेरे लिए करंट टाइम की सिचुएशन इस जगह पर काफी ज्यादा खराब है। लेकिन वो बता रहा होता है ये डिमोनिक सेल इस जगह पर काफी ज्यादा काम की है, क्योंकि ये इस जगह पे नेचर फोर्स से दूर काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है और इनका जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा है और ये टेंटिकल की वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से अपनी पावर को बढ़ा पा रहा है। और करंट टाइम में उसे बस इस जगह पर अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और इसी के साथ ड्रीम वर्ल्ड में जाकर और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता करंट टाइम में उसके दुश्मन कौन होने वाले हैं, क्योंकि जो उसके दुश्मन का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए लूशियन को इस जगह पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि वो नहीं जानता दूसरी सिविलाइजेशन के बारे में आखिरकार उसमें कितने ज्यादा पावरफुल लोग हैं और उनका लेवल क्या है। इसी के साथ ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता चलेगा और इसी के साथ ही लूशिंग ड्रीम वर्ल्ड के अंदर अगला किसका सामना करने वाला है और कितना ज्यादा पावरफुल होगा जब लूशिंग इस जगह से निकलेगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे। तब तक इस जगह पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी। ओके बाय गाइस।